जमकर तोड़फोड़ की। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अपना गुस्सा गांव वालों पर उतारा। पुलिस ने औरतों के साथ बच्चों को भी नहीं बख्शा। पुलिस के जवानों ने औरतों और बच्चों को घर से निकाल निकाल कर पीटा। ये दृश्य वहीं के हैं। जी न्यूज़ संवाददाता रितेश लखी हमारे साथ मौजूद हैं। रितेश, ये तस्वीर फिर आज झकझोर देने वाली। क्या मामला हुआ कि इस तरह से आपा खो बैठे पुलिस वाले? कहीं पर कोई उकसाने वाली बात किसी शख्स की तरफ से हुई हो? अनुराग, पंजाब पुलिस के लिए आपा खोना कोई नई चीज नहीं है और पिछले कई सालों में लगभग एक के बाद एक मामले आते रहे हैं और खास करके महिलाओं पर जो अत्याचार है वो इस वक्त जो इस पूरी घटनाक्रम में सामने रखे। लेकिन ये पूरा जो मामला था एक डेरे को लेकर था और डेरे पर प्रभुत्व की लड़ाई थी आपस में। डेरे की जो संचालक थी सरबजीत कौर और उनके जो गाँव वाले थे उनमें कुछ मतभेद थे और इस बात को लेकर पहले भी कुछ छोटी मोटी झड़पें होती रही हैं। लेकिन इस बार जो गाँव वाले थे उन्होंने डेरे की जो प्रभुत्वता को हथियाने के लिए बाहरी लोगों से मदद ली और कुछ निहंगों को बुलाया जिन्होंने लगभग 1 घंटा इस डेरे में जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद ये पूरा मामला विवाद बना। और लेकिन निहंगों के जाने के बाद पुलिस आई और क्योंकि पुलिस को इस बात का संज्ञान पहले से था कि गांव वालों ने बाहर से कुछ लोगों को बुलाकर डेरे पर कब्जा करने की कोशिश की है, तो ऐसे में पुलिस का जो गुस्सा था वो गाँव वालों पर उतरा और उन्होंने गाँव वालों को पीटने के चक्कर में ये तक भी नहीं सोचा कि महिलाएं और बच्चे भी उनका निशाना बन रहे हैं। और जैसे कि तस्वीरें बता रही हैं तो पंजाब पुलिस की कार्रवाई लगभग जो करीबन 2 घंटे तक गांव में चली, उसने करीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को बुरी तरह से जख्मी किया जो कि अभी भी अस्पतालों में है। और इस मामले में इसका फॉलोअप ये रहा है कि 14 लोगों के खिलाफ, गांव वालों के खिलाफ ही पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। हालांकि जो इमीडिएट कॉज ऑफ प्रोवोकेशन है वो कहीं ना कहीं गांव वालों की तरफ से जरूर था, लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई पुलिस की रही वो कहीं भी जस्टिफाई नहीं की जा सकती, खास करके महिलाओं और बच्चों को इस तरीके से पीटना। रितेश, ये दिख तो रहा है कि साफ तौर पर ज्यादती हो रही है और बदतमीजी हो रही है पुलिस वालों की तरफ से। किसको ढूंढ रही थी पुलिस? क्या वो हर दरवाजे से लोगों को निकाल कर पीटना पुलिस का यहाँ पर उद्देश्य था, या फिर सचमुच कोई खोजबीन, कोई पड़ताल या कुछ खास लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई थी? जी बिल्कुल, ये कुछ लोगों को ढूंढने की बात है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मामला है, ये विवाद है, कुछ नया नहीं है। पुलिस को पहले भी इसका संज्ञान था और करीबन 4 या 5 बार पहले भी छोटी मोटी झड़पें हुई, इस कदर पर वायलेंस नहीं हुई। पुलिस का सारा गुस्सा इस बात को लेकर था कि बाहर से लोगों को बुलाकर डेरा हथियाने की कोशिश की जाए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो डेरा है, डेरे पर चढ़ावा काफी चढ़ता, तो ले दे के लड़ाई कहीं ना कहीं डेरे को हथियाने की थी, जिस बात को लेकर पुलिस को ये जानकारी थी कि इस मामले का पूरा विवाद क्या है और वो कुछ निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को जरूर ढूंढ रही थी। लेकिन कहीं भी इस तरीके की एक्शन जस्टिफाइड नहीं, क्योंकि जब पुलिस वहां पर पहुंची, मौके पर पहुंची, तब जो उपद्रव लोग मचाने वाले थे पहले वो वहां से जा चुके थे। तो जाहिर है कि पुलिस जिस तरीके से महिलाओं को, बच्चों को मार पीट रही है उसका कोई भी कारण नहीं है, कोई भी उसका जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई भी विंडिकेशन नहीं है और एक तरीके से पुलिस का कहर है, एक बार फिर काफी अनरीजनेबल जिसे कहा जा सकता है। चंडीगढ़ से रितेश लखी अपडेट देते हुए। और नेता बनने की चाहत का अंधेरा